अब पवन सिंह का अक्षरा सिंह का मैटर सबको ही जानता था, हो भी सकता है। तो जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह का मैटर जानते थे तो ज्योति सिंह ने क्यों शादी किया उनसे? जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं ना तो विवाद से ही पहुंचता है आदमी, विवाद होता रहता है। जो स्टार होता है वो अपना बढ़ता रहता है आगे, उसके साथ विवाद चलते रहते हैं। पवन सिंह गलत है या ज्योति जी? दोनों लोग गलत है। ये तो देखो, कभी भी शादी विवाह जो होता है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। एक साथ जिसके साथ बंधन एक बार बंध जाए जन्मों जन्म तक निभाया जाता है। पवन सिंह ने कोर्ट में जो है बयान दिया है कि ज्योति सिंह का अवैध संबंध रहा है, साथ साथ में नशा करती हैं। चलिए, अगर पवन सिंह की बात माना जाए कि ये नशा करती थी और इनके अवैध संबंध थे तो अब तक कहाँ थे? अब संबंध दिखा है, पहले कहीं नहीं दिखा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे इस समय हम हैं दिल्ली में डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो और हमारे साथ में बैठे हैं दिल्ली के मशहूर वीडियो डायरेक्टर यानी कि मदन बाबा। तो इन्हीं से कुछ बात करेंगे क्योंकि भोजपुरी में कंट्रोवर्सी और माइकिंग को अगर देखा जाए तो दोनों का अलग अलग दायरा रहा है। माइकिंग कम, कंट्रोवर्सी ज़्यादा रहता है। भोजपुरी लोकगीतों की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए या सिनेमा की बात की जाए तो क्या कहेंगे बाबा इस पे? सबसे पहले तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं बीसीटी मीडिया के माध्यम से, उनको सबको नमस्कार, प्रणाम। क्या लगता है जैसे भोजपुरी में माइकिंग कम वायरल होता है, मतलब कंटेंट तो वायरल होते हैं वो अलग का मैटर है, मेहनत कम दिखता है लेकिन कंट्रोवर्सी ज़्यादा वायरल होता है, इस पे क्या कहेंगे? मेहनत कम कहाँ दिखता है, मेहनत तो बहुत होती है लेकिन कंट्रोवर्सी तो वायरल आप ही लोग करा देते हैं ना। सब मीडिया वालों का कमाल है। ये लोग अपना कंटेंट तैयार करने के लिए इधर उधर घुस जाते हैं, माइक लेके कुछ भी बना देते हैं। पवन सिंह जो है उनकी वाइफ झगड़ा करे या अक्षरा सिंह बवाल करें तो इनमें मीडिया वालों की गलती है? अरे मीडिया वालों का जो काम है वो कर रहे हैं। अब कोई अपना सुहागरात मनाने जाए तो आप वहाँ माइक लेके पहुंच जाएगा। किसी का पारिवारिक मामला है तो आप उसमें घुसने की आपको जरूरत क्या है? सुहागरात कोई मैदान में मनाता है, बंद कमरे में मनाता है। अब बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के या बगैर सुहागरात दिखाने के लिए बुलावे के वैसे कौन लेकर माइक घुसर जाएगा भाई किसी के घर में? बहुत सारे मीडिया वाले हैं, अब सबका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिसका जो है फैमिली मैटर है तो मैं चाहूँगा कि फैमिली मैटर हर चीज़ें वायरल नहीं करनी चाहिए, जो है अपना अपने तक सीमित रखा जाए। तो कौन वायरल कर रहा है? कैमरे पे आके ज्योति सिंह ही तो दुनियादारी कर रही है। अक्षरा सिंह ये बोली वो बोली, प्रेग्नेंट वाला मैटर भी आया, तो इस पे क्या कहेंगे, किसकी गलती है? गलती किसका कहा जाए, होंगी तभी तो कहे होंगे। बिना अगर कोई है नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गलत कोई कैसे कह सकता है? अब पवन सिंह का अक्षरा सिंह का मैटर सबको ही जानता था, हो भी सकता है। तो जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह का मैटर जानते थे तो ज्योति सिंह ने क्यों शादी किया उनसे, कुछ आपके हिसाब से? अब उनका मर्जी है, काहे की क्या है, हो सकता है स्टारडम या पैसे के चक्कर में की होंगी। तो स्टारडम आपने कहा, स्टारडम और फिर अभी पहले आपने कहा था कि निजी मैटर है। एक स्टार का भी निजी मैटर होता है, वो सोशल मीडिया में जब वायरल हो तो? मैटर तो सबका निजी होता है, फैमिली मैटर जो होता है वो निजी मैटर ही होता है। तो मेरे हिसाब से मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। निजी मैटर होता है। हमने कहा कि जैसे एक स्टार जो होते हैं उनके जो ऑडियंस होते हैं उनको सर आँखों पे बैठा के रखते हैं, उनका आना जाना उठना बैठना तक लोग टारगेट करते हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग्स होती है। लेकिन रही बात निजी मैटर की तो आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए भोजपुरी के, जहाँ पर पवन सिंह के विवाद ना हो, पवन सिंह का मैटर को लेकर ना चल रहा हो, उनकी वाइफ अक्षरा सिंह का मैटर ना चल रहा हो। बताइए। देखिए, जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं ना तो विवाद से ही पहुंचता है आदमी, विवाद होता रहता है। जो स्टार होता है वो अपना बढ़ता रहता है आगे, उसके साथ विवाद चलते रहते हैं। ये विवाद नहीं चलेगा तो लोग याद कैसे करेंगे? लोग गानों से आजकल किसी को कोई याद थोड़ी करता। तो दो सवाल आपसे है, उसमें से स्पष्ट करिए, पवन सिंह गलत है या ज्योति जी? दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। आप कह रहे हैं कि दोनों लोग, एक जगह वो डिवोर्स दे रहे हैं और ज्योति सिंह कह रहे हैं कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब ये डिवोर्स दे रहे हैं, क्या है उनका तो पारिवारिक मैटर है ना, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनसे इनको क्या प्रॉब्लम है वो तो वो लोग जानते हैं ना। तो भाई डिवोर्स देना किस हद तक सही है? मेरे हिसाब से तो गलत है। ये तो देखो, कभी भी शादी विवाह जो होता है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। एक साथ जिसके साथ बंधन एक बार बंध जाए जन्मों जन्म तक निभाया जाता है। बाकी इन लोगों में कोई आपसी में स्टैंडिंग है तो वो लोग वो जाने, उनके मैटर में हम क्या कर सकते हैं। पवन सिंह ने कोर्ट में जो है बयान दिया है कि ज्योति सिंह का अवैध संबंध रहा है, साथ साथ में नशा करती हैं, ठीक। और इससे पहले अगर पवन सिंह का देखा जाए बैकग्राउंड शुरू से लेकर तो लड़कियों के मामले में बड़े कच्चे रहे हैं, तो ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। चलिए, अगर पवन सिंह की बात माना जाए कि ये नशा करती थी और इनके अवैध संबंध थे तो अब तक कहाँ थे? अब संबंध दिखा है, पहले कहीं नहीं दिखा। शादी के 5-6 महीने बाद भी दिख जाता है सारी चीज़ें। इतने दिन तक कहाँ थे आप? पहले देखना चाहिए था ना कि यह है कि नहीं है।
ज्योति सिंह आरोप लगाती हैं अक्षरा सिंह को लेकर कि अक्षरा सिंह बोली थी कि 3 महीने का मैं प्रेग्नेंट थी पवन सिंह की। तो ये तो नेशनल बात है, पूरा मीडिया में चर्चा है इस बात का। तो ज्योति कह रही हैं तो क्या गलत कह रही हैं, सब कोई जानता है ये बात। तो मतलब दूध के धुले दोनों नहीं हैं। दोनों नहीं है। तो क्या लगता है अब मीडिया में आकर, पवन जी तो वैसे अभी तक कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम भी कुछ बोल दें, कुछ खोल दें, क्या देखिए ये आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो एक तरह से अगर पवन सिंह जी चाहे ज्योति जी कुछ भी बोलेंगे तो वो लोग एक तरह से कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींट अपने ऊपर ही पड़ेगी। तो दोनों लोग शांति से जो भी करना है वो शांति से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, पवन सिंह का या ज्योति का? नुकसान तो दोनों लोगों का है, एक ही का तो नुकसान नहीं है। कैसे क्या? अब कैसे क्या सारी चीज़ें मेरे से ही पूछ लेंगे, कुछ और लोगों से भी पूछ लीजिएगा। नहीं, आप वीडियो डायरेक्टर हैं, माइकिंग से बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। भोजपुरी में कंट्रोवर्सी का एक मोटा मोटी देखा जाए तो आपका भी हाथ रहता है। तो आप मेकिंग के बारे में पूछिए ना मेरे से, ये कंट्रोवर्सी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्यों कंट्रोवर्सी? पवन सिंह भोजपुरी समाज से बाहर हैं। समाज से बाहर है तो आप मेकिंग का पूछिए ना कि उनका गाना शूट कैसे होता है, कौन सा गाना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में पूछिए ना आप। एक सुपरस्टार का घर उजड़ने पर है और आप कह रहे हैं कि फैमिली मैटर पे मत पूछिए। घर लोग एक लड़की का घर छूट रहा है, आप कह रहे हैं फैमिली मैटर पे मत बात। तो वो लोग अपने सपना उजाड़ रहे हैं कि हम लोग उजाड़ने जा रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ता है मार्केट पे कि नहीं पड़ता? लोगों के बीच में क्या असर पड़ता है इसका? देखिए एक स्टार लेवल का कोई अगर गलती कोई करता है तो प्रभाव सब में पड़ता है। चाहिए कि ये चीज़ें ना हो, आपस में समझौता लोग कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है कंट्रोवर्सी सोच समझ के की जाती है मार्केट को एक तरफा मोड़ने के लिए? देखिए ये कंट्रोवर्सी तो सोची समझी साजिश नहीं है। इतना बड़ा मैटर कोई सोच समझ के नहीं करेगा, ये बहुत लंबा विवाद है। बाकी सारी चीज़ें जो होती है और चीज़ों की तो वो तो सोची समझी। आपने कहा था कि फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर कैमरे से दूर भी किया जा सकता है। अब स्टार लोगों का दूर नहीं होने देते हैं ना, मीडिया वाले खुद के कुछ न कुछ पिन कर करके कुछ न कुछ चीज़ें निकलवाई। आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि भाई बेडरूम, तो किसी के बेडरूम में तो कोई थोड़ी ना घुस जाता है यार, जब अंदर का बात है। सारे मीडिया वाले हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं घुस जाते हैं। जैसे एक बार सुने होंगे, यानी कि पवन सिंह है, यानी कि आज डिवोर्स करने जा रहे हैं, यानी कि अब जा रहे हैं सुहाग रात मनाने, यानी कि ज्योति जी हैं, यानी कि यहाँ जाएंगे, बस यानी कि करते करते कहीं भी घुस जाते हैं वो। क्या लगता है दिल्ली का जो मार्केट सेक्टर है, मतलब मेकिंग वाला, बनाने वाला, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग का जो सिस्टम रहा है, 1 साल के अंदर अंदर कितना परिवर्तन देखे? परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, अच्छी क्वालिटी के अब गाने आ रहे हैं, अच्छे लेवल के गाने आ रहे हैं। काम थोड़ा कम हुआ है लेकिन लेवल चेंज हुआ है। अब जो भी काम हो रहा है अच्छे लेवल का हो रहा है। कितना फर्क पड़ेगा इससे मार्केट पे? मार्केट में फ़र्क बहुत पड़ेगा। छोटे छोटे कलाकार तो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे मार्केट से। होना ही पड़ेगा क्योंकि आज के समय में देखा तो हर घर में 4 गो गायक ही हैं। तो सब जब गायक हो जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक मोटा मोटी बढ़िया वीडियो शूट करने कितना पैसा ले लेते हैं? मेरा तो हिसाब किताब अलग है, मेरी बातें छोड़ दीजिए। मैं तो एक अनुमान मैं तो फ्रीओ में कर देता हूँ, लाखों 2 लाख का करता हूँ। फ्री वाला बात मत करिएगा। गणेश नगर में मान के चलिए कुछ ऐसे भी कंपनी वीडियो डायरेक्टर स्टूडियो वाले हैं कि फ्री के चक्कर में बेच खा जाते हैं कलाकारों को। इतिहास उठा के देख लीजिए, मदन बाबा का हर साल फ्री में प्रोजेक्ट होते हैं और अभी भी हो रहा है। इस बार 1-2 नहीं 500 गाने का प्रोजेक्ट हो रहा है, पता कर लीजिए। कल भी शूटिंग है। आइए। आता कहाँ से है पैसा जो मैनेजमेंट का खर्चा आता है? वो हम देखेंगे ना कहाँ से। कहाँ से देखोगे, कहाँ से लाओगे? जब फ्री में आप सब कुछ सबको लुटाओगे, करोगे। हम कह रहे हैं कि एक दिन का शूट लगाने के लिए 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का बजट आ रहा है एकदम नॉर्मल सेटअप का। तो इतना पैसा आता कहाँ से है कि 500 गाने आप फ्री में कराओगे? आप मंदिर में दान करने जाते हैं तो वो भी पैसा कहीं से आता ही होगा। मंदिर में दान करना एक अलग है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, आदमी की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन काम करना, एक सिस्टम लगाना, ये अलग का मैटर है। चलिए अब आपकी बात बड़ी करते हैं। मंदिर में दान करना आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। वो आस्था किसके हाथ में जाती है? पंडित खा जाते हैं, वो आपके हाथ में जाते हैं। अब आप जो है इसको पंडितई से जोड़ेंगे। बिल्कुल जोड़ेंगे, हालांकि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। अच्छा, लेकिन तो दान के पैसे से आप कलाकारों के गाने शूट करा रहे हैं? दान के पैसे से नहीं, अपनी कमाई के पैसे से कर रहे हैं हम। साल भर कमाते भी तो हैं हम। अच्छा, हमें रोजी रोटी तो सिंगर ही देता है ना। अच्छा, एक दिन के शूट पे कितना गाना शूट कर लेते हैं? एक दिन के शूटिंग पे मैं 1 गाना भी करता हूँ, 20 गाना भी करता हूँ। तो 500 गाने जो आप शूट करेंगे फ्री में, वो कैसे शूट होगा? एक दिन का कितना सेटअप होगा? एक दिन में 20 गाने शूट होंगे। 20 गाने शूट होंगे और 500 गाने के लिए कितना दिन हो जाएगा? 20-5 100। अगर 5 दिन में 100 गाने आपके होंगे तो फिर मान के चलिए 20 दिन में 500 गाने शूट होंगे। हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? 20 लाख रुपए हो गए। तो 20 लाख रुपए हो गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई?
एक दिन का शूटिंग पे अगर मैं एज ए डायरेक्टर जाता हूँ तो 35 से 40 हज़ार रुपये मेरे आते हैं। महीना में 10 दिन 15 दिन शूट करता हूँ, तो ये कमाई जो मुझे दे रखा है वो आज सिंगरों ने ही दे रखा है ना, उन्हीं के बदौलत तो मैं जी खा रहा कहीं ना कहीं झोल है बाबा, झूठ मत बोलिएगा। हूँ। झोल का हमारा, अगर किसी को झोल लग रहा है तो हमारे पास काम मत करें। हम तो कभी कहने चलिए भी- चलिए बाबा 500 गाने फ्री के शूट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कितना गाना आप फ्री के शूट करोगे। और जिन बंदों का गाना शूट होगा प्लीज़ जो है वीडियो शूट करके हमारे पास जरूर भेजिएगा। फिर हम आपसे 6 महीने बाद मिलेंगे कि 6 महीने में 250 गाना आपने शूट किया कि नहीं शूट किया। आप 6 महीने की बात ही छोड़ दीजिए, आप कल ही आइए सेटअप पे, कल भी शूट हो रहा है। सब सिंगरों से आप अकेले पर्सनली ले जाके पूछ लीजिएगा, फिर उन्हें लाइव भी दिखाइएगा। मैं चाहूँगा जब आपने ये बात बोला तो आप लाइव दिखाइएगा। और हर साल मेरा ऑफर निकलता है जनवरी में, आपको पता ही होगा। तो आप पिछले पुराना इतिहास भी उठा के देख लीजिए। ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं लोग। कौन सा ऑफर दे रहे हैं? ये ऑफर डिस्काउंट जो होते हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत लोग आजकल न्यूज़ वाले भी अपने चैनल लोग खोले हैं, उन लोग देते हैं, लेकिन हम लोग उसके भरोसे नहीं जीते हैं। हमारे पास चीज़ें हैं, हम करते हैं। मेरे पास 500 कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें ऑडियो वीडियो करके हम देते हैं। हमें पैसे, कुछ आधा पैसे तो कंपनियों से ही आ जाते हैं और आधा हमारा सेवा धर्म में जाता है। अच्छा, अब कुल मिला के हम यही देखेंगे कि आप 500 गाने कब तक शूट करके देंगे फ्री वाले, जिसमें से 2-4 सिंगर हम भी दे देंगे अपने कंपनी के कंटेंट। 2 महीने के अंदर में। चलिए, ठीक सिंगर है। में आपके दम होना चाहिए, आपको दिखाएंगे कि होता है कि नहीं होता है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? बस यही कहना चाहेंगे, जैसे आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा दिए हैं, ऐसे देते रहिए, ताकि आज लोग देखिए थोड़ा सा कुछ अच्छा करने जाओ तो लोग माइक लेके फिर पहुंच जाते। बोला था ना पहले ही, तो आज फिर ये मेरे पे भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि 500 गाने फ्री में। नहीं, हम तो देखेंगे, रिकॉर्ड बिल्कुल देखिए, नोट रखिएगा। मैं चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट देख लेंगे कि आप फ्री के 500 गाने किसके शूट करते हो। सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको लाइव भी दिखाइएगा। हालांकि मैं ये हमेशा कैमरे के सामने आता भी नहीं हूँ, बहुत कम आता हूँ, लेकिन मैं इस बार चाहूंगा कि आप इसको लाइव दिखाइएगा, कि एक सिंगर से पूछिएगा कि आपके गाने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कल ही शूट है, आप आइएगा, आगोश फार्म हाउस में शूट है मेरा, और मैं चाहूंगा कि आप आइएगा वहाँ पे जरूर। चलिए, इंतजार करते रहिएगा और हम प्रयास करेंगे और दिखाएंगे भी कि कितनी सच्चाई है बाबा के इन बातों में कि आप 500 गाने फ्री करके देंगे। अगर देंगे तो किस किस को देंगे, जिन जिन को ये गाने शूट करके देंगे उनको भी आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। बाकी बने रहिए BCT पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।